सभी को जय महाराणा, जय भवानी, जय राजपूताना, जय माता जी की सभी बना लोगों को नमस्ते जी सभी को। एक बार सभी, जैसे आपको पता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेरे पेज से मैसेज भी डाला था कि मैं थोड़ी देर बाद लाइव आ रहा हूं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि विशेष मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। जितने भी साथीगण इस लाइव में जुड़ते जाएं, एक बार इसको जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक हमारी आवाज पहुंचे। और हम एक विशेष मुद्दे पर बात करेंगे, समाज में हो रही किस तरह की राजनीति, समाज में हो रहे षड्यंत्र और समाज में विभिन्न तरह के जो आए दिन समाज को, हमारे महापुरुषों को, योद्धाओं को अपमान करने का जो कार्य किया जाता है, उसको लेकर हम चिंतन करेंगे, उसको लेकर हम अपने विचार आदान प्रदान करेंगे, बात करेंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से जय महाराणा, जय राजपूताना, जय माता जी की, जय मां भवानी। एक बार जुड़िए सभी भाई, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों का पहुंचाने का काम करें। सभी अपने ग्रुपों में, जितने आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, सभी में शेयर करें। तो भाई, मैं आपका भाई प्रदीप राघव बत्ता, हरियाणा। जैसे आप सभी को पता है कि अभी थोड़े दिन पहले की बात बताता हूं मैं, 2-4 दिन हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए हैं। एक जो मामला हुआ था वो लगभग 1 महीने पहले, 1 महीना तो उसको हो ही गया लगभग। तो भाई जो मामला हुआ राजस्थान के अंदर, आपको तकरीबन सबको पता है, सोशल साइट से सभी भाई जुड़े हुए हैं, सब अच्छी तरह से जानते भी हैं इस बात को। तो भाई मैं यही आप लोगों को बताना चाहता हूं इस लाइव के माध्यम से। अभी 3-4 दिन पहले क्या हुआ, राजस्थान के अंदर एक कोई बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रोग्राम था, जिस प्रोग्राम के अंदर वहां का एक पूर्व गृह मंत्री, वहां का नेता, वो जो भी है, गोबरचंद कटारिया, सटारिया, पटारिया, जो भी है, मैं उसको नहीं जानता, XYZ जो भी है, तो उसने हमारे महापुरुष महाराणा प्रताप जी को लेकर इतनी अभद्र टिप्पणी, इतना गंदे बयान, इतना कुछ गलत बोला उसने। चलो भाई, उसने बोल दिया, हम भी मानते हैं भाई। पीछे से तो लोग प्रधानमंत्री को भी गाली देते हैं, पीछे से लोग बड़े बड़े लोगों को भी बोल देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हमें क्या हुई, उस मंच पर, वहां पर जो जयपुर से, राजघराना से जो बिलोंग करती है, जो राज संबंध से सांसद है बीजेपी की इस टाइम मौके की, दिव्या कुमारी, वो उस मंच पर उसके बिल्कुल पास में मौजूद थी। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला जब उसने महाराणा प्रताप जी का अपमान किया, महाराणा प्रताप के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, गलत बोला, तो उसके मुंह से एक भी ऐसा भी कोई शब्द नहीं निकला कि उसने 1% भी उसका विरोध किया हो। दूसरी बात, उस प्रोग्राम की, उस सम्मेलन की, उस मीटिंग की पूरी लिस्ट मेरे पास आई, जो वो राजस्थान के अंदर जो प्रोग्राम किया गया था, पूरी लिस्ट आई। उसके अंदर बीजेपी के, जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, राजपूत समाज के जो बड़े छोटे कद्दावर जो भी नेता हैं, जितने भी हैं, तो उन सब, जितने भी थे, उन सब का मेरे पास पूरी लिस्ट आई, मैंने उनके नाम पढ़े। तो भाई, मैं थोड़ा सा अलग सोच रखने वाला हूं। मैं हमेशा, आपको पता है, मैं जब भी आप लोगों से बात करता हूं, जब भी लाइव के माध्यम से जुड़ता हूं, धरातल पर जब भी आपको मिलता हूं, मैं जब भी जिस भी तरीके से मैं जो भी अपनी बात रखता हूं, मैं हमेशा वजूद के साथ बात रखना पसंद करता हूं, हमेशा करने में विश्वास रखता हूं, बोलने से ज्यादा करने में विश्वास रखता हूं। और सोशल साइट पर लाइव आना, सोशल साइट पर आकर बोलना सिर्फ इसलिए बोलना पड़ता है, इसलिए जवाब देना पड़ता है क्योंकि सोई हुई कौम और कौम में जो इस तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं और जो महापुरुषों को लेकर, हमारे वीर योद्धाओं को लेकर जो अपमान किया जाता है, उसका जवाब देना जरूरी हो जाता है भाई। मुझे कुछ ज्यादा शौक नहीं है लाइव आने का, मुझे कुछ ज्यादा इस तरह का कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं लाइव आकर बोलूं, आप सभी को पता है। तो लेकिन भाई, दर्द होती है, पीड़ा होती है। मैं सबसे पहले तो एक बात पूछना चाहता हूं भाई, बुरा मत मानना इस बात का, मेरी किसी भी बात का बुरा मत मानना। मैं ये पूछना चाहता हूं, एक सामाजिक होने के नाते, एक राजपूत समाज का सिपाही होने के नाते, प्रदीप राघव बत्ता ये बात पूछता है, भाई जो राजपूत उस प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे, उस प्रोग्राम के अंदर जो राजपूत बैठे थे, जब वो गोबरचंद कटारिया, वो गुलाब सुलाब कटारिया जो भी था वहां का, जब उसने महाराणा प्रताप जी को लेकर इस तरह की घटिया बयानबाजी की, इस तरह के उसने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, तो क्या तुम्हारा एक खून मर गया था क्या? तुम्हारा खून ठंडा हो गया था क्या? बैंड चौथ का उठा के उसको स्टेज से नीचे फेंक देना था उसी टाइम। अरे हम इतने कमजोर हो गए, मतलब हमारे सामने हमारे महापुरुष का, हमारे पूर्वज का, जिसके नाम से दुनिया हमें जानती है, जिसके नाम से हमारी पहचान है, जिस इतिहास से पूरी दुनिया हमें जानती है, तो कैसे सुन लिया मेरे भाई आप लोगों ने? मेरे तो ये समझ में नहीं आता, कर क्या रहा, चल क्या रहा है समाज में, ये चल क्या रहा है समाज में। तो भाई, जब हम बोलते हैं, जब किसी को बोलते हैं गुस्से में आकर, आवेश में आकर, तब दूसरे लोग ये बोलते हैं कि राजपूती जातिवादी है, प्रदीप राघव बत्ता जातिवाद की बात करता है, प्रदीप राघव बत्ता जातिवाद का जहर खोलता है। तो मैं उनको सारों को पूछना चाहता हूं, मेरे भाई, जब पूर्वजों का सरेआम अपमान किया जाता है, उनके बारे में ऐसे ऐसे घटिया बयानबाजी की जाती है, तब कहां जाते हो तुम लोग? तब तुमको जातिवाद का जहर नहीं दिखता।
तब क्यों नहीं उस नेता के खिलाफ आकर बात करते हैं? अरे डूब के मरना चाहिए उन राजपूत लोगों को, उन राजपूत बना लोगों को जो उस प्रोग्राम के अंदर बैठे थे, जो उस प्रोग्राम के अंदर शामिल थे, जो उस प्रोग्राम के अंदर बैठे थे। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। क्यों आनी चाहिए शर्म? इसलिए शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि उनके महापुरुष का, उनके पूर्वज का, जिसका हम नाम भी बड़े मान सम्मान के साथ लेते हैं, पूरी दुनिया उनकी वंदना करती है, पूरी दुनिया उनके सामने नतमस्तक होती है। उनके मतलब ऐसी घटिया राजनीति, बीजेपी पार्टी की इस स्तर की, इस लेवल की घटिया राजनीति कि इस स्तर पे उतर आए कि मतलब महाराणा प्रताप जी के लिए आए दिन कुछ न कुछ। थोड़े दिन पहले की बात है, वो पैंट जो भी था, एंड बैंड जो भी था, कड़िया का भी था, सतीश पुनिया जो बीजेपी का अध्यक्ष जो भी था, उन्होंने मोमेंटो पैरों में रख रखे थे महाराणा प्रताप जी के। और सबसे बड़ी दुख की बात है भाई, वहां के जो लोकल संगठन है कहां मर गए? अरे कहाँ है वहां के लोकल संगठन? है खाली बोलने में, लाइव आने में, पोस्टर डालने में विश्वास करते हो क्या आप लोग? अरे कुछ करके भी दिखाओ। तुमने तो ऐलान कर दिया था कि विधानसभा का हम घेराव करेंगे। जब सतीश पुनिया ने महाराणा प्रताप जी का अपमान किया, वहां जो मंच पर बीजेपी के लोग, जो नेता वहां पर मौजूद थे, जब महाराणा प्रताप जी का मोमेंटो पैरों में रखा था, तब तुम लोगों को क्या हो गया था? सांस सूख गया था? हो क्या गया था तुम लोगों को? क्यों नहीं आई खिलाफत में? तुमने तो बड़े बड़े ऐलान करे थे विधानसभा का घेराव करेंगे, अब की बार भी तुमने ऐलान कर रखे हैं। भाई कुछ नहीं होना जाना है, होना जाना कुछ नहीं है। लोगों को आदत बन गई है, इनको पता है राजपूत समाज के खिलाफ आप लोग कुछ भी गंदी, किसी तरह की भी आप गलत बयानबाजी कर दो, महापुरुषों को लेकर किसी तरह की कोई गलत टिप्पणी कर दो, होना जाना कुछ नहीं है। क्या होगा जब कोई समाज के लोग या संगठन के ठेकेदार किसी तरह का विरोध करेंगे या किसी तरह का समाज विरोध करेगा उनका, तो एक छोटी सी 1-2 मिनट की वीडियो वायरल करेंगे और माफी मांग लेंगे, चल भाई सर क्या काम हो गया भाई, काम। समाज भी खुश और महापुरुष भी खुश। क्या महाराणा प्रताप जी ने ये उम्मीद की थी? क्या पृथ्वीराज चौहान जी ने, सम्राट मीर भोज जी ने, क्या आनंदपाल सिंह तोमर ने, क्या दुर्गादास राठौड़ ने, क्या बारबल मेड़चिया ने, क्या सम्राट अशोक ने क्या ये उम्मीद की थी कि हमारे बाद ऐसे घटिया लोग निकल कर आएंगे जो हमारे ऊपर ही कटाक्ष करेंगे, हमें ऐसी ऐसी गंदी भाषा बोलेंगे? सोचा था कभी उन्होंने पूरे हिंदू राष्ट्र की रक्षा करी, पूरे हिंदू राष्ट्र के लिए लड़े वो लोग। उन्होंने हमेशा समाज के लिए लड़ाई लड़ी, 36 बिरादरी के लिए लड़ाई लड़ी। अरे बड़ा सोचने का विषय है भाई, हमारे से तो ये चीजें सहन नहीं होती। मैं तो बताना चाहता हूं, बैंड चौथ के कान के पीछे दड़े तक 5-4 पकड़ का दड़ा। वहां पर राजपूत समाज के लोग मौजूद थे, साढ़े का पकड़ का उसके गाल भी और उसका पिछवाड़ा दोनों लाल कर देने चाहिए थे। समझ में नहीं आता बैंड चौथ हो क्या सिस्टम रहा है, पूरा सिस्टम हो क्या रहा है? इतना खून ठंडा पड़ गया क्या? मतलब हम ये सब कुछ सुनेंगे। अरे मौके पे 2, 4, 20, 30, 50, 200 लोग जितने भी थे, अरे कोई तो होगा एक तो जिसका खून गर्म होगा इतने लोगों के बीच में। किस चीज का इंतजार करते हो भाई आप लोग? मुझे समझ में नहीं आती किस चीज का इंतजार करते हो आप लोग। उसके बाद लाइव आएंगे, पोस्ट डालेंगे, फिर वो माफी मांगे, इसी चीज का लाइव करते हो। अरे भाई जो मौके पे पकड़ के रख देने साले के खींच के पटाके देखी जाती जो होंगे क्या होंगे, 2 चेहरे पे केस लग जाता, फांसी टूटा दे, 2-4 दिन वास्ते जेल चले जाते, फिर आ जाते, ओड़ा मेरा ना जेल में जाएगा भाई भीतर। भाई बात सुन लो, ये जितने संगठन है, जितने संगठन के अधिकारी है, भाई एक बार कंफर्म करवा देना मैं आईडी से लाइव हूं या मेरे पेज से लाइव हूं। मुझे डाउट लग रहा है कहीं मैं अपनी आईडी से लाइव ना चल रहा हूं। एक बार कंफर्म करवाए, जो भी भाई कमेंट्स कर रहे हैं नीचे वो लिख के बताए। तो भाई मैं उन संगठन वालों को भी बताना चाहता हूं, संगठन वालों को भी एक मैसेज देना चाहता हूं, बोलने में कम विश्वास किया करो, करने में ज्यादा विश्वास किया करो। अगर आप लोग कुछ कर सकते हो तो ऐसी चीजों का बीड़ा उठाया करो। पिछली बार क्या किया, सतीश पुनिया ने जब ये किया तो आप लोगों ने क्या किया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिकड़ा कर देंगे। मोती सिंह दाताराम गढ़, थैंक यू भाई, आपने बताया। हरीश राणा पेज, थैंक यू जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी चौहान जी पेज से, थैंक यू जी, थैंक यू। तो भाई मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को, जब पिछली बार ये 1 महीने पहले हुआ था, आप लोगों ने ऐलान किया था कि ये कर देंगे, काट देंगे, मार देंगे, जो गंदा बोलेगा उसकी जुबान काट देंगे, जो उंगली करेगा उसका हाथ काट देंगे, फलाना कर देंगे। कहाँ है मेरे भाई, है क्या? जब बस का ही नहीं है ना तो ऐसे मुद्दे मत उठाया करो, मत उठाया करो। राजस्थान के बना लोगों, हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे ज्यादा ये जो भी प्रकरण होते हैं राजस्थान के अंदर हो रहे हैं आज के समय में, और राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिससे हर प्रदेश, चाहे उत्तराखंड की बात हो, चाहे वो हिमाचल की बात हो, चाहे गुजरात की बात हो, चाहे वो हरियाणा की बात हो, हर स्टेट आपसे सीखती है, इंस्पायर होती है आपसे। आपके कल्चर, आपके संस्कार, आपका सिस्टम, आपकी ब्लडिंग, आपका जो रियासत रजवाड़ा, आपका जो राजपुताना, जो आपका खून है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहीं पर ऐसी ऐसी घटना हो रही है मेरे भाई, क्या उम्मीद करे किसी से, बताओ?
भाई जितने भाई जुड़े हुए हैं मेरे भाई, मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं। मैं बिल्कुल सीधा साफ और स्पष्ट बोलता हूं जब भी बोलता हूं, और मैं सीधा साफ स्पष्ट ही करता हूं जब भी करता हूं। किसी को मेरे से नफरत हो, किसी को मेरे से दिक्कत हो, किसी को एलर्जी हो, 100 बार रहे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं समाज के लिए जो लिखता हूं बिल्कुल दिल से लिखता हूं, यहां से लिखता हूं, यहां से आकर वो यहां से निकलता है मेरी जुबान से, तब मैं लिखता हूं। जब मैं बोलता हूं तब भी यहां से लेकर और यहां जुबान पे आता है, तब मैं बोलता हूं समाज के लिए। मुझे पीड़ा होती है, मुझे दर्द होता है जब समाज के खिलाफ कोई बोलता है। ऐसे लोगों का सबसे बढ़िया एक ही इलाज है, आए दिन ये महीने 2 महीने में इनको पार्टी, एक चीज और बता दूं आपकी जानकारी के लिए, इनको पार्टी के भी आदेश होते हैं ऐसा कुछ बोलने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। जैसे बिहार में मुद्दा चल रहा है, वहां पर जो नरसंहार हुआ, कांड हुआ, राजपूत मारे गए, तो उसको भी कहीं ना कहीं हो सकता है उससे भी मुद्दा भटकाने के लिए ये बीजेपी ने जानबूझ के राजस्थान के अंदर बयानबाजी करवाई हो गलत तरीके की। तो भाई मैं वो बताना चाहता हूं, इन लोगों का सिर्फ एक ही इलाज है, वो इनका इलाज है जहां भी ये गलत बयानबाजी करे, किसी तरीके की भी बयानबाजी करे, इनको वहीं पकड़ो, इनको 5-7 थप्पड़ रखो, बढ़िया वाले जूते निकालो, इनके जूते मारो, बैठा बैठ उड़ा। डरने की जरूरत नहीं है, ना तो पुलिस मारती भाई, ना जेल में मरता कोई, मुकदमे लागेंगे, केस लागेंगे भाई, 2 दिन अंदर रहोगे, 4 दिन अंदर रहोगे, उसके बाद बाहर आ जाओगे। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है ना, इन लोगों ने अकल है चली। जो ऐसे भड़वे टाइप के लोग हैं, जो दोगले टाइप के लोग हैं, इन बहन चोदों का ये भी नहीं पता ये किसके है बहन का लोड, इन्हें अपने बाप का नहीं पता। जो महाराणा प्रताप के बारे में गलत बोलते हैं ना, इनको खुद के अपने इतिहास के बारे में, अपने बाप के बारे में नहीं पता कि हमारा बाप कौन है, और ये आज ऐसी बातें करते हैं। तो इनका इलाज यही है भाई, आगे से इस बात का ध्यान रखना, जहां भी ये लोग मिले, जहां भी ये गलत बयानबाजी करे, वहीं पकड़ो, खींचो, सालाना उठा पटक करो, बढ़िया मारो खींच कर, 5-5, 7-7 लफेड़े इनका, और इनका मेरे साले का जूते मारो खींच खींच कर, ताकि ये जिंदगी भर याद रखा है। उस बात ने राजपूत समाज ने भी याद रखा है, और राजपूत समाज के युवा ने भी याद रखा है, राजपूत समाज की एकता ने भी याद रखा है कि राजपूत समाज कितना मजबूत समाज है। दूसरी बात, मैं एक बात बता देता हूं भाई, ऐलान करता हूं इस बात का, मैं मां भवानी की कसम खा के कहता हूं, महाराणा प्रताप जी की, राजस्थान मेरा घर है, और राजस्थान में मैं आता भी रहता हूं, जाता भी रहता हूं, रुकता भी हूं लंबे टाइम के लिए। जिस दिन ये गोबर चंद कटारिया, ये बैंड चौध कुत्ता मंत्री जो भी है ये बीजेपी का, अगर जिस दिन मेरे को ये कहीं भी टकर गया, इसके लिए मैं घूमूंगा भी, इसके लिए मैं पूरी डिटेल भी निकालूंगा, और इसके लिए मैं जाऊंगा भी। जहां मेरे को टकर गया, इस बैंड चौध का इतने थप्पड़ मारूंगा, इतने थप्पड़ मारूंगा, ये जिंदगी में महाराणा प्रताप तो छोड़ो, ये राजपूत भी अगर इसको कहीं सामने से आता दिख गया ना, ये हाथ जोड़ के नमस्ते किया करेगा। मैं इस बात को बताना चाहता हूं, जिस दिन मेरे को मिल गया राजस्थान के, पूरे राजस्थान के अंदर कहीं भी मिल गया, जहां भी मेरे को ये टकर गया, इसने साले ना समझाऊंगा, क्योंकि भाई मजबूरी होगी, करना जरूरी हो गया सब चीजें, इनको आदत बन गई। हम सुनते रहते हैं, हम इग्नोर करते रहते हैं, इन चीजों को अवॉइड कर देते हैं, हम संगठन के भरोसे बैठे हैं। सबसे ज्यादा समाज कहां कमजोर हुआ है? समाज ने क्या किया, जब भी किसी संगठन का, किसी महासभा का, किसी भी सभा का गठन किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है कि वो समाज के मुद्दों को उठाए, समाज के लिए लड़े, समाज की आवाज बने, समाज की ताकत बने, समाज के लिए संघर्ष करे, समाज के लिए न्याय के लिए आवाज उठाए। लेकिन ऐसा हुआ है कभी? आज तक कभी नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि संगठनों के खिलाफ बोलता हूं भाई, छाती ठोक कर बोलता हूं, बिल्कुल साफ बोलता हूं। जिस दिन संगठन बढ़िया काम करेंगे, जिस दिन समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, समाज के युवा को सही रास्ता दिखाने का काम करेंगे, उस दिन प्रदीप राघव बत्ता संगठन की तारीफ भी करेगा, और इसी लाइव पे और इसी आईडी पर आकर तारीफ करेगा। लेकिन भाई दुर्भाग्यपूर्ण विषय तो ये है, कभी कुछ आता ही नहीं निकल के, बात के बिना, वादों के बिना, खाली हौसलेबाजी के बिना, खाली हवा फायर के बिना क्या आता है निकल के, बताओ हमें भाई। हम इन चीजों से ही परेशान है, चुनौतियों से परेशान नहीं, उन सी टाइप चूतियों से परेशान है। कौन से चूतियों से? जो समाज को लेकर गलत बोलते हैं, जो महापुरुषों को लेकर बयानबाजी करते हैं। दूसरा फिर हमारे वालों से परेशान है, जो संगठन बना के बैठे हैं, जो कभी संगठन, जो कभी ऐसे काम हो जाते हैं, अब कहीं भी चले जाओ लाइव आएंगे, मीडिया के सामने आएंगे, ये कर देंगे, काट देंगे, दोषियों को मार देंगे, नस्लें मिटा देंगे, फलाना कर देंगे, खत्म कर देंगे। वहां से हवाई जहाज में बैठे, सीधे जयपुर लैंडिंग करा, उसके बाद भूल गए भाई। फिर समाज में 15-20 दिन के बाद दूसरा मुद्दा आ गया कोई, वो उठा लिया, उसमें फिर दोबारा मीडिया में लाइव आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, टिकड़ा कर देंगे, कराना कराना किसी ने कुछ नहीं। स्पष्ट बात है, मैं तो युवा साथियों को पहले भी कहता था और आज भी कहता था, आज भी कह रहा हूं मैं युवा साथियों को, भाई चक्कर में ना पड़ो, चक्कर में ना पड़ो, अपना भविष्य खराब ना करो। मुझे अपना छोटा भाई, बड़ा भाई, अगर दिल से आप लोग इतना प्यार करते हैं, मुझे पता है आप लोग बड़ा प्यार करते हो दिल से, आपके मैसेज, आपके फोन आते हैं लगातार, मेरी बात होती है, अगर मुझे कुछ मानते हो
तो मैं सिर्फ आपसे एक कहना चाहता हूं, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे बना लोगों, आप पढ़ाई पर ध्यान दो, अच्छी शिक्षा ग्रहण करो, अच्छे अच्छे आप पदों के लिए तैयारी करो, आईपीएस की तैयारी करो, आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाओ, आप आर्मी में जाओ, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ। अपने समाज को, अपने सिस्टम को, अगर अपने फ्यूचर को, अगर राजपूत समाज के युवा का मजबूत करना है तो भाई शिक्षा पर ध्यान दो, पढ़े लिखो, इन संगठनों से दूर हो जाओ। मैं अभी भी कह रहा हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ये तुम्हारे भविष्य को खा जाएंगे, तुम्हारे भविष्य में अंधकार होगा। ना तो तुम्हें समाज की लड़ाई में कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा, ना ये लोग कभी समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। एक काम जरूर होगा, वो लिखवा लो, आज मैं गारंटी से कह रहा हूं, आज वो लिखवा लो, एक काम जरूर हो जाएगा, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी जो उम्र है अच्छा पढ़ने की, लिखने की, अच्छी तैयारी करने की, अच्छी अच्छी नौकरी पे जाने की, समाज की सेवा करने की, वो तुम्हारा जरूर सिस्टम खराब हो जाएगा, वो सिस्टम तुम्हारा जरूर हैंग हो जाएगा। इस बात को याद रखना। मेरी लड़ने के लिए भाई समाज में 2, 4, 10, 20, 50, 100 भाई जो समाज के लिए एक्टिव है वो बहुत है। हम इतना मादा रखते हैं हर किसी को जवाब देने का, किसी बैंड चौथ में दम नहीं है जो समाज के खिलाफ बोल जाए। खुले दावे के साथ कह रहे हैं हम ना कमजोर है। हमने तो सीधी एक बात बोली थी, अभी भी 3-4 दिन पहले ग्रुप में बात चल रही थी, भाई समाज को लेकर फलाना ऐसा बोल रहा है, टिकट ऐसा बोल रहा है। पूरा जीवन समर्पित है समाज के लिए, खुले हम बोलते हैं, खुले शब्दों में बोलते हैं, पूरे होश में बोलते हैं, पूरा जीवन समर्पित है समाज के लिए। कट जाएंगे, मर जाएंगे, मार देंगे, समाज के खिलाफ आएगा। लेकिन मेरे युवा साथियों, तुम्हें होश से काम लेने की जरूरत है। तुम अपनी तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से लिखो, अच्छे से पदों पे बैठो। समाज को आने वाले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। हमारा समाज इन चीजों से वंचित है। हमारे पास इन सुविधाओं की बहुत सारी कमी है कि कहीं प्रशासन में, कहीं सरकार में, कहीं किसी सिस्टम में हमारा समाज ज्यादा नहीं बैठा है। चुनिंदा लोग बैठे हैं, चुनिंदा लोग, और वो पुरानी सोच वाले लोग बैठे हैं जो हमारे से पहले की 2-3 पीढ़ियां थी, जो हमारे से 3-4 पहले की जो पीढ़ियां थी, जो जागरूक नहीं थी, जिन्होंने कभी महाराणा प्रताप का नाम नहीं लिया, जिन्होंने कभी पृथ्वीराज चौहान जी को याद नहीं किया, जिन्होंने कभी महाराणा प्रताप जी की जयंती नहीं मनाई, जिन्होंने कभी सम्राट मीर भोज का किसी मंच पर आकर कहीं भी किसी तरह का जिक्र नहीं किया, उन 2-3 पीढ़ियों का आज हम भुगत रहे हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता तुम युवाओं, तुम दिशाहीन होकर, इन संगठनों के चक्कर मराकर, इनकी मीठी मीठी बातों में आकर तुम भी दिशाहीन हो जाओ, तुम भी भटक जाओ और कल आने वाली पीढ़ियों को आप जवाब ना दे पाओ। हम लड़ रहे हैं, लड़ेंगे समाज के लिए। मैं मां भवानी की कसम खा के कहता हूं, मेरे अंदर समाज के लिए मैं बता नहीं सकता, बताने की जरूरत नहीं है, अपने मुंह मिठू बनने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूं, मेरे अंदर समाज के लिए इतना जज्बा है, मेरे अंदर समाज के लिए इतना जोश है। अगर समाज को मेरी जहां जरूरत पड़े, मेरे मरने से समाज का भला होता हो, मैं अपने हंसते हंसते अपने प्राण दे दूंगा समाज के लिए। अगर मेरे किसी हथियार चलाने से, मेरे मारने से, किसी को काटने से समाज का भला होता है, सबसे पहले प्रदीप राघव आगे खड़े पाएगा। और मैं कभी बातें नहीं करता, मैं करता वही हूं जो मैं करने में सक्षम हूं। मैंने एक मैटर के लिए और बोला था, मैंने पता था हरियाणा के अंदर राजनीति हो जाएगी। जो लोग कह रहे थे वहां पर पत्थर लगा दिया, ये जाति सूचक शब्द लिख दिया, मैंने बोला था मैं वहां जाकर पत्थर को पाड़ दूंगा, लाइव चलाकर पत्थर को पाड़ दूंगा। किसी मां के अंदर दम नहीं है जो इस राजपूत को पीछे हटा दे। राजपूत का खून है, ये राजपूत का खून है। जब ये बाड़े मारता है ना बहन, जो बड़े बड़ी शख्सियत, इसको कोई बड़े बड़े जो अपने आप में सुरमे गैंगस्टर जो गुंडे बनते हैं ना, वो इसको रोक नहीं सकते। मुझे भरपूर विश्वास है इस बात का। उसको उखाड़ के एक साइड में फेंक दूंगा। लेकिन दिक्कत इसी बात की थी, सबसे बड़ी दिक्कत इसी बात की थी, कुछ भाई मेरे समाज के ही ये बोलते कि वहां पर भाईचारा बिगाड़ दिया, वहां पर ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, वहां पे झगड़ा हो गया, रोड़ा हो गया। मैं आज भी तैयार हूं, बताता हूं, इशारे में समझ जाए। सारी बातें फेसबुक में बताने की जरूरत नहीं होती, समझ जाए। खासकर मेरे हरियाणा समाज के भाई, अगर आज भी उनको मेरी जरूरत है, वो काम करना है, किसी तरह का भी करना है भाई, किसी तरह का भी करना है, किसी तरह का भी काम करना है। अंकित बटालिया, तेरी बहन चो तेरता बता दिया, फालतू ना लिख दिए साले, घर में तो बड़का काट लूंगा, बहन चो दिया, फालतू बकवास न करिए, लिखट जा बाहर, लिखट जा, बता दिया फटाफट। ऐसे लोगों की मैंने जरूरत नहीं है, बहन चोद कुत्ते। तो भाई मैंने उनको बता रखा है, उनको खुला ऑफर दे रखा है, जिस भी तरीके की जरूरत है बहन चोद वही काम कर देंगे, उसी तरीके तक कर देंगे। आज मेरे अंदर इतना गुस्सा क्यों है भाई? कोई भी आरा गहरा नत्थू गहरा बहन चो दोबारा पशु की तरह आवा, मुंह उठावर, महापुरुषों में कुछ भी बोला, समाज को कुछ भी बोला, गाली गलौज करे, 1 मिनट तक पहले निकल जाए। यार ये तरीका क्या है? ये है कौन सा तरीका मेरे भाई? कब तक सहन करेगा, कब तक सुनेगा युवा समाज? इसको सुनकर कब तक बैठेगा, कब तक बैठेगा, कब तक बैठेगा? नहीं बैठेगा इसको सुनकर। जितने भी संगठन के ठेकेदार है, जितने भी संगठन वाले हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं, इनसे मेरा यही निवेदन है, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, मेरे समाज के, मेरे समाज का हिस्सा है, मेरे समाज के वोंग है,
प्रैक्टिकली काम करना शुरू कर दो, ग्राउंड पर आकर काम करना शुरू कर दो। अगर आप समाज के लिए खुलकर काम करते हो, धरातल पर आकर काम करते हो, मां भवानी की कसम खा के कहता हूं, आज तक मैंने कभी जिंदगी में कोई संगठन, पिछले 15 साल हो गए मुझे समाज के अंदर, समाज के लिए काम करते हुए, मैंने कभी भी कोई संगठन ज्वाइन नहीं किया, कभी भी किसी संगठन में नहीं गया। लेकिन मैं कसम खा के कहता हूं मां भवानी की, अगर आप धरातल पे काम करते हो, समाज के युवा के हिसाब से चलते हो, तो मैं आश्वासन दिलाता हूं, संगठन में आपके लिए दिन रात मैं मेहनत करूंगा और उस संगठनों को मजबूत करने का मैं काम करूंगा। लेकिन आप कुछ करके दिखाए, धरातल पर ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देकर दिखाए, जो भड़वे किस्म के लोग, जो दोगले किस्म के लोग समाज के खिलाफ बोलते हैं। आज हमें फॉर्मेलिटी की या लाइव आकर ज्यादा इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं है, ना पोस्टर पे इधर उधर की बकचोदी करने की जरूरत है। हमें सिर्फ जरूरत है तो सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो है धरातल पर कुछ कर दिखाने की, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। और उसके लिए मैं हमेशा सक्षम था, है और हमेशा रहूंगा। और जब भी लड़ाई लड़ूंगा, हमेशा धरातल की लड़ाई लड़ूंगा। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता मेरा जीवन 2 दिन का है, 2 घंटे का है, या 2 साल का है, या 20 साल का है, मुझे कोई फर्क नहीं है इस बात का। हमने तो एक बात सुनी है किसी अच्छे व्यक्ति से, अच्छे इंसान से, इंसान का एक दिन होता है पैदा होने का और एक दिन मरने का, इससे ज्यादा जिंदगी में कुछ नहीं होता। अगर कर सकते हो तो समाज के लिए दिल से करो, समाज के लिए मरते दम तक करो, जितना कर सकते हो। अपने समाज को पूरा अपने आप को समर्पित कर दो, दिल से, तन से, मन से, धन से, हर तरीके से समर्पित कर दो। तो मैं यही मेरा संदेश था सभी युवा साथी से। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, आज भाई मैं सुबह से ही पोस्टर देख रहा था और हमारे समाज के लोगों ने बहुत सारी पोस्टर वायरल कर रखी थी। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती थी, उसको लेकर कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मानता हूं मैं आरक्षण को लेकर सवर्ण समाज बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा तंग है, बहुत ज्यादा परेशान है। मुझे पता है हमारे बच्चों को वो चीजें फेस करनी पड़ती है सरकारी नौकरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी के एडमिशन में, और यहां तक कि आज प्राइवेट सेक्टर में भी झेलनी पड़ रही है। लेकिन मैं एक चीज बताता हूं भाई, आपकी पोस्टर डालने से, आपके लिखने से आरक्षण कभी भी खत्म नहीं होगा। ये राजनीतिक पार्टियों की बहुत बड़ी साजिश है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको 10 साल के लिए लागू किया था, इस आरक्षण रूपी जहर को, जो आज इतना बड़ा अजगर बन गया, जो पूरे सर्व समाज को अपने अंदर निगलने के लिए तैयार है। तो उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस ने लगातार 70 साल तक इस देश पे राज किया। क्या कभी उसने आरक्षण हटाने की बात की? क्या कभी उसने आरक्षण को लेकर समीक्षा की? अभी बीजेपी की सरकार आई, क्या बीजेपी सरकार ने इसके लिए पहल की? नहीं की, कभी नहीं की। बीजेपी सरकार 80 एक्ट के मुकदमे जब बताए थे कि 95%, 95% फर्जी पाए जाते हैं, उसको लेकर संशोधन किया जाएगा, जब उसमें विरोध हुआ तो उन्होंने संशोधन भी नहीं किया, उस बिल को ताड़ियां बजाकर लोकसभा के अंदर पारित कर दिया गया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये राजनीतिक पार्टियों का विरोध करो, ना ही किसी समुदाय का, ना किसी दलित समाज का। इनका विरोध आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है इन राजनीतिक पार्टियों की, जो इनको संजीवनी बूटी देने का काम करती है, जो इनके मुंह के अंदर ड्रॉप्स डालती है, जो एक सिम कार्ड की तरह इनकी वैलिडिटी बताती है आरक्षण की हर बार। क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहती कि आरक्षण इस देश से खत्म हो। कांग्रेस नहीं चाहती कि मैं आरक्षण को खत्म करके इस देश से, सत्ता से बाहर हो जाऊं, अपनी पार्टी खत्म कर दूं। फर्क कुछ नहीं पड़ता। फर्क इतना है, कांग्रेस ने सत्ता में ज्यादा समय तक राज किया और बीजेपी ने थोड़े समय तक राज किया। तो बस यही है, सेंटर के अंदर 2 ही पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी। कभी बीजेपी सत्ता में, कभी कांग्रेस सत्ता में। तो आज आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप किसी समाज के बारे में गलत ना लिखे, ना गलत पोस्ट डालें किसी प्रकार की। अगर लड़ना है सरकार से लड़े, और इसके लिए बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। ऐसी बात नहीं है कि आरक्षण इतना बड़ा है कि उसको हम बंद नहीं कर सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते। लेकिन देश में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है और बहुत मजबूत संगठन या किसी मजबूत पार्टी की जरूरत है। तो मैं आप सभी से यही आग्रह करता हूं कि यही मैं आपसे उम्मीद रखता हूं मेरे संगठन वालों से कि आप धरातल पर आकर काम करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं तो बता देता हूं भाई, अब की बार लास्ट बार है। अगली बार अगर ऐसी कोई बयानबाजी होती है, मैं तो बिना सोचे समझे, बिना कुछ देखे, मैं तो भाई वो कर दूंगा जो किसी ने कभी नहीं सोचा। अगर मुझे करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। ज्यादा लंबे टाइम तक मैं इस चीज के लिए ना चुप रह सकता हूं, ना मैं सहन कर सकता हूं, ना मेरे खून में है वो चीज, ना मेरे महापुरुषों ने, ना मेरे संस्कारों ने ऐसी चीज नहीं सिखाई है। तो आप जितने भी भाई जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और समाज में आज हमारे राजपूत समाज में एकता बहुत बढ़िया है। युवा एक मुट्ठी के अंदर है। युवा को बस सही दिशा दिखाने वाला, सही उनको दिशा निर्देश करने वाला चाहिए। समाज एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार है। और आज बड़ी खुशी की बात है और बहुत अच्छी बात है कि हमारे समाज का युवा आज इतना मजबूत है और इतना एकत्रित है, एक झंडे के नीचे इकट्ठा है और हमेशा अपने समाज के लिए लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार रहता है। साथियों, मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी समाज के हमारे युवा निकल कर आते हैं समाज के लिए।
तो आप सभी माँ भवानी का, माता करणी जी का आप पर आशीर्वाद बना रहे, आप यूं ही रस्ते बसते रहे और समाज के लिए हमेशा लड़ते रहे। आप सभी का इतना प्यार मिलता है, सहयोग मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और हमेशा आपके साथ, अपने समाज के साथ तन मन धन से ऐसे ही खड़ा रहूंगा। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भगवान श्री रामचंद्र की जय, जय माता जी की, जय राजपूताना, जय भवानी, जय महाराणा प्रताप। सभी को मेरी तरफ से नमस्ते।